अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक बार फिर हाजिर हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ा था और उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आज हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। इनके जो फंक्शन होगा वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको आप सी कह सकते हैं, उस पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो आइए जरा पढ़ते हैं कंटिन्यूटी की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो हम इसको पहले फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फंक्शन, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूस होगा। तो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। लिमिट एट दैट पॉइंट एंड शुड बी एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, और लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल हो इसके फंक्शन के, जो कि हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन था, तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन कोई फंक्शन होल्ड करता है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन वो होल्ड नहीं करता तो वो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन में क्या हो जाएगा? इफ वन और मोर of these three conditions fail to hold at C, then the function f is said to be discontinuous function। ठीक है, अच्छा इसके लिए इससे पहले एक पॉइंट और देख लें। लिमिट हमने पढ़ी थी इससे पहले कि लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होता था। अब हम देखेंगे दो तरह की लिमिट, हम अगर फंक्शन को हम ब्रेक कर दें तो वो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट होती है। उसका कॉन्सेप्ट कुछ ये है कि लेट्स सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट C है, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं जैसे जैसे ये फंक्शन एफ एक्स आ गया, यहाँ पे कोई फंक्शन है जी एक्स, उसको भी आप एफ एक्स कह सकते हैं। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से टूवर्ड सी, तो मैंने कि मैं सी के क्लोज जाना चाहूँ, सी के करीब तरीन, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे क्या कहलाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। और अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यानी कि मैं फंक्शन के ऊपर वैल्यूज पुट करूँ, लिमिट पुट करूँ, जिसके ऊपर मैं सी के नियरेस्ट पहुँच जाऊँ, तो राइट साइड से अगर मैं मूव करूँ तो ये क्या कहलाएगी? राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। और ये दोनों को कैलकुलेट करने का या फाइंड आउट करने का मेथड सेम है, बस इसकी सिंबॉलिकली ये होती है कि हमें फंक्शन जो दिया होगा हम उसमें लिमिट उसी तरह से पुट करें जैसे हम पिछले सीख चुके हैं। तो इसको लिखते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट में हम जब लिखेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस सी, तो यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा माइनस साइन। इस माइनस का मतलब सिर्फ ये होगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो ये राइट हैंड लिमिट को शो करेगा। ठीक है, तो आइए जरा इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x अप्रोचेस c। तो एट x इक्वल टू c हमने क्या करना है? x अप्रोचेस c, हमने इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस c, और c कितना यहाँ पर 1, और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। या अच्छा ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे इसमें लगा देंगे माइनस। ठीक है, तो माइनस में ये -1 पुट नहीं कर रहे हैं, माइनस को सिर्फ शो करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। x की जगह 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5, और ये इक्वल आ जाएगा -2 के। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में अगेन x अप्रोचेस 1 और ऊपर प्लस लगा दे, इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट है। f ऑफ x 2 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो अगेन 2 प्लस 1 माइनस 5, और ये इक्वल आ जाएगा -2 के। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit, therefore limit of the function at x approaches 1 will be -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ द फंक्शन हमारे पास कितनी आ गई? -2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट देखें, थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज एट c इज इक्वल टू 5। तो हमने इसकी लिमिट मालूम करनी है एट x अप्रोचेस 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए जो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है x -5,
ये मॉडुलस साइन का मतलब ये होता है कि जब ये हटेगा तो प्लस माइनस होगा, तो आप इसको प्लस माइनस में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो एट 5 या नियर टू 0.5 हमें यहाँ पर लिमिट चेक करनी है। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास -x-5, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए आ जाएगा +x-5, ठीक है। तो यहाँ पे <5 और यहाँ पर <5, तो इन दोनों फंक्शन में हम वैल्यूज पुट करेंगे और दोनों लिमिट्स मालूम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस 5, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस, तो x या कितना आ जाएगा 5 -5 0, और ये आ जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लिमिट f ऑफ x एट x अप्रोचेस 5, और प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो x आ जाएगा 5 -5, तो अगेन कितना आ जाएगा 0। तो आप कह सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट f ऑफ x एट x अप्रोचेस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बहुत सिंपल लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालना, आप फंक्शन को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों लिमिट्स इक्वल हों तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर इक्वल ना हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 2x + 5 if x less than or equal to 2 and 4x + 1 if x greater than 2 at c is equal to 2। तो मतलब ये हुआ कि हमने at x is equal to 2 हमने डिस्कस करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो आपको याद होगा कभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर के अंदर हमने उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी थी कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। उसके लिए 3 कंडीशन थी, जो वो अगर सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो आइए वो हम वन बाय वन तीनों कंडीशन को चेक करते हैं। तो पहले पार्ट में एट x इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट पे हमने फंक्शन को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू, अच्छा x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वालिटी यहाँ पर मौजूद है, तो x इक्वल टू हम फंक्शन को यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 रेस्ट या कितना आ जाएगा 2 + 5, तो ये हो जाएगा 4 + 5, और ये आ गया 9। इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। फिर से सुन लें, हमने फंक्शन को किस पॉइंट पर चेक करना है, x इक्वल टू 2 पर। यहाँ पर 2 इक्वालिटी नहीं है, x ये तो ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पर इक्वालिटी मौजूद है, x लेस देन और इक्वल टू 2। तो जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हम फंक्शन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ना कि यहाँ पर। सेकंड क्या करेंगे, लिमिट। तो देखना है, इसके लिए हमें दोनों लिमिट्स मालूम करनी पड़ेंगी। पहले मैं मालूम करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट f ऑफ x एट x अप्रोचेस टू, और नेगेटिव साइन का मतलब हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैं इसको एक लाइन देख लेते हैं। ये -∞ टू प्लस इन्फिनिटी एट x इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड का मतलब है कि लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू, लेस देन 2 में फंक्शन क्या हो जाएगा 2x + 5। तो मैं इस पॉइंट पर लिमिट चेक करूंगा, इस फंक्शन ये रहा। और ग्रेटर देन 2, उससे ऊपर की तरफ ग्रेटर देन 2 में क्या हो जाएगा 4x + 1, ठीक है। तो जब हम लिमिट चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए वहां पर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2, s की आ जाएगा 2 + 5, और ये हो जाएगा 9। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, लिमिट f ऑफ x एट x अप्रोचेस टू, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, तो ग्रेटर टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू पुट करके आ जाएगा 4 × 2 + 1, 4 × 8 + 1 9 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore limit of the function at x is equal to 2
इज इक्वल टू 9। इसको क्या देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन भी एग्जिस्ट करिए, कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन का अगर आप कंपैरिजन करें तो इक्वेशन 1 मेरे पास ये रही, तो एफ ऑफ 2 जो फंक्शन था और यहाँ पे कितना था लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस 2, ये दोनों किसके इक्वल है 9 के, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कि फंक्शन क्या हो गया एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये